दिया जाए। वह चिलचिलाती धूप में या तेज बारिश में गेट पर खड़ा इंतजार करता, जब तक सनाया का कोई कर्मचारी आकर उससे टिफिन ले नहीं जाता। कई बार सनाया जानबूझकर उसे घंटों इंतजार करवाती और फिर फोन करके कह देती कि उसे टिफिन नहीं चाहिए, वह बाहर से ऑर्डर कर रही है। यह सब देखकर दूसरे गार्ड भी उस पर हंसते और उसका मजाक उड़ाते। समीर की जिंदगी एक ऐसे कुएं की तरह हो गई थी जिसमें चारों तरफ से अपमान और नफरत के पत्थर फेंके जा रहे थे और वह बस चुपचाप उन पत्थरों की चोट सहता जा रहा था। उसे इंतजार था उस एक दिन का जब यह परीक्षा खत्म होगी और वह अपनी असली पहचान के साथ सूरज की तरह चमकेगा। लेकिन वह नहीं जानता था कि उस दिन से पहले उसे अभी अपमान की आग में और जलना था। समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में तब्दील हो गए। समीर के लिए हर नया दिन एक नई चुनौती लेकर आता। शर्मा विला की चार दीवारी में उसका अस्तित्व एक परछाई जैसा हो गया था, एक ऐसी परछाई जिसे हर कोई ठोकर मारना अपना हक समझता था। उसकी दिनचर्या अब तय हो चुकी थी। सुबह सबसे पहले उठना, पूरे घर की सफाई करना, सबके लिए नाश्ता बनाना और फिर सनाया का लंच तैयार करना। इस दौरान कविता जी की कड़वी बातें किसी जहरीले संगीत की तरह उसके कानों में पड़ती रहती थीं। हाथ जरा जल्दी चलाओ, महारानी की तरह काम करोगे तो ऑफिस कौन जाएगा? देखो तो जरा सा काम क्या कर लिया, चेहरे पर 12 बज गए, नाजुक हो बड़े। समीर ने इन बातों को अनसुना करना सीख लिया था। वह अपना काम करता और चुपचाप एक कोने में बैठ जाता। मिस्टर शर्मा ये सब देखते, लेकिन अपनी बीवी और बेटी के आगे उनकी एक न चलती। वह समीर से हमदर्दी रखते थे। कभी कभी अकेले में उसके कंधे पर हाथ रखकर कहते, बेटा सब ठीक हो जाएगा। सनाया अभी ना समझ है, लेकिन उनके ये शब्द समीर के जख्मों पर मरहम लगाने के लिए नाकाफी थे। अपमान का सबसे कड़वा घूंट उसे तब पीना पड़ता जब घर में मेहमान आते। उसे साफ तौर पर कह दिया जाता कि वह मेहमानों के सामने न आए और अगर आना भी पड़े तो खुद को घर का नौकर बताए। एक बार सनाया की कुछ सहेलियां घर आई हुई थीं। वे सब लिविंग रूम में बैठकर गपशप कर रही थीं। समीर किचन में सबके लिए चाय नाश्ता बना रहा था। जब वह ट्रे लेकर